नमस्कार। मैं रेखा धीमान अपने इस चैनल पे आपको अलग अलग कहानियाँ समय समय पर सुनाती रहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जो मेरे बहुत ही पसंद के एक कहानीकार हैं, सभी इससे परिचित ही हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ मैंने पहले भी अपने चैनल पर आप सबको बताई हैं और मेरा उद्देश्य यही होता है कि बच्चे साहित्य में रुचि लें, अपने पुराने कवियों को, लेखकों को, उनके लेखन से वो परिचित हों। तो आज ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सूरदास की झोपड़ी। मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग पाठ्यक्रमों में दी हुई है और बच्चे उस समय के सामाजिक जीवन और आज के जीवन में, आज के सामाजिक जीवन के बारे में उसमें समता देख सकते हैं। और इनकी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक, दिल को छूने वाली होती हैं। तो आज की कहानी है सूरदास की झोपड़ी। रात के 10 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की तरह कभी बुझती नहीं। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे आग लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, जाओगे कैसे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक शुबा करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूँ तो कहना। ठाकुर दिन, क्या बिगाड़ोगे? भगवान ने आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया। जगधर, जिसके मन में इतनी खटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ, सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही से ही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में न आग लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। उसने सोचा, पोटली के साथ थोड़े रुपए जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे
तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही न सोता। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास ही न आता, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचा था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूगल में पड़ गया। ऊपर राख थी, नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे उसके नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख ऊपर से नीचे कर दी। तब फिर डरते डरते राख में पांव रखा। राख गर्म थी पर असह्य थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ पर छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि पैसे मिले न मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ कि ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोले। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छांक डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा गिरा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल गई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूर्य, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुबा नहीं है। सूर्य को शुबा तो था, पर उसने छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुबा करूँगा। तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं। जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, मेरी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरों की बात पर विश्वास हो गया। यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह कर रहे हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरों, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई। जगधर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरों, हाँ,
चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरों, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोंपड़े में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को रोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि उस रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए रुपयों को कोई नहीं लौटाता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, उसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो। जो दूसरों को उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ लाओ, 1 रुपया न मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखूंगा, यह कांटा न निकलेगा। उसने मेरी आबरू बिगाड़ दी। उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। उसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य करता हूँ। बाट खोटे खा रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ यह काम बुरा है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। उसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ पड़ गया तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंद रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही है। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरों आया था? जरूरी यही बात है। घर में आग लगाने के लिए पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान
दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की, थैली होती तो भीख मांगता। जगदर, मुझसे उड़ते हो, भैरव मुझसे समय कह रहा था। झोंपड़े में धरन के ऊपर वह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी है। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा, 550 रुपये तो कभी 5 रुपये तो कभी जुड़े नहीं, 550 कहाँ से आते। इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर कलंक जो लगाया था उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को उस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहाँ खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे न पकड़ ले। जगधर को यह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोंके और खाएं और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिएं। मुझसे यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है, देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ यही काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठे देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा कर ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखो। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब ले उड़ा। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने को तैयार होता है। सूरदास, वही रट लगाए जाते हो, कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर, सूरे अगर तुम भरी गंगा से में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि वह थैली झोंपड़े में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं। सुभागी, तुमने थैली देखी है। जगधर, हाँ देखी है, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई हो क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगधर, इससे पूछ, रुपए न थे तो इस खड़ी राख बटोर कर क्या कर रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन करने के लिए अपनी असह वेदना को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, वह चाहे अब मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगा।
यह कहकर सूरदास से बोली, अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात न सुनी। सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही न होगा तो जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं। शायद इस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या होगा? भैरों उसे अपने घर में न रखेगा, वह कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का न हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, वह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन हो क्या थोड़ी विपद थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती है। जिसके जी में आता है 4 रोटी खोटी खरी सुना देता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी और से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो? मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आ रहा था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो? सूरदास कहाँ तो निराशा, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती। खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथ से उड़ाने लगा। आवेग में वह अपने स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहा है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में रख ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों का खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे तो? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, तो फिर लगा दे तो? सूरदास, हम फिर भी बनाएंगे। मिठुआ, कोई 1000 बार लगा दे तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्या में विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? तो सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। सच में कहो तो ये कहानी एकदम दिल को छूने वाली थी। इसके जो रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, उनकी कहानियाँ ऐसी ही हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।